हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके लिए फिर से कृषि एवं पशुपालन से संबंधित भाग 11 लेके आया हूँ, जिसमें हमारे द्वारा 10 प्रश्नों को डाला गया है जो एग्रीकल्चर एवं पशुपालन से संबंधित है। तो दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। उत्तराखंड से रिलेटिव हो गए, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, उसमें एक उत्तराखंड अजय रावत की सीरीज चल रही है और तीसरी हमारी सीरीज चल रही है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है। तो ऑप्शन ए है इसका बैंगन, ऑप्शन बी है भिंडी, ऑप्शन सी है करेला, ऑप्शन डी है टिंडा। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है क्या, बैंगन। तो मैं आपको बैंगन का बॉटनिकल नेम भी बता दूँ, वो क्या है, सोलेनम मेलोनजेना। क्या है, सोलेनम मेलोनजेना। और इसका उत्पत्ति स्थान कभी कभी क्या होता है कि फसलों की उत्पत्ति स्थान भी पूछ लेता है। तो मैं बता दूं आपको, जो बैंगन का है इसका क्या कहाँ है उत्पत्ति स्थान, ये भारत से है। और भिंडी का बॉटनिकल नेम क्या है, वह एब्लोमॉस्कस एस्कुलेंटस। इसको आप हल्के में ना लीजिए कि ये बॉटनिकल नेम नहीं पूछे जाते। इससे पहले कि एग्जाम उठा के देख लो आप, 2 से 3 पूछे गए हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखें आप कि भिंडी का क्या नाम है, एब्लोमॉस्कस एस्कुलेंटस, और इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। और करेला का क्या है, मेमोर्डिका चेरेंटिया। क्या है, मेमोर्डिका चेरेंटिना टिया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि गोबर की खाद में कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। क्या पूछा है कि गोबर की खाद में कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन ए है 0.1, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन 3 है 0.3, ऑप्शन 4 है 0.5। तो दोस्तों, जो उसका राइट आंसर है वो है 0.2। इससे पहले की वीडियोज़ में हमारे द्वारा पूछा गया है कि नाइट्रोजन परसेंट कितना है गोबर में। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिसने भी वीडियो देखी हो। जिसने नहीं देखी हो चेकआउट कर सकता है हमारे प्लेलिस्ट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का तीसरा सवाल है कि गरीब की गाय की संज्ञा किसे दी गई है, मतलब किसको गरीब की गाय भी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है बकरी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। क्या है, बकरी। तो बकरी का मैं आपको साइंटिफिक नेम बता दूं, इसका साइंटिफिक नेम है कैपरा हिरकस। ठीक है। भैंस का तो आपको पता होगा बुबेलिस बुबेलिस। और गाय का क्या है, बोस इंडिकस। और भेड़ का क्या है, ओविस एरिस। आपने जो ये नाम साइंटिफिक नाम है और बॉटनिकल नेम है, इन्हें विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी एग्जामों में और पूछा भी गया है। तो आप इसे ध्यान रखें इनका। तो चौथा सवाल है आज का हमारा, वेलिटिनाइजेशन क्या है। एक प्रोसेस है, उसमें पूछा जा रहा है कि वेलेटिनाइजेशन क्या है। तो उसका ऑप्शन ए है कि नाइट्रोजन की अमोनिया अवस्था का अमोनियम अमोनियम अवस्था का अमोनिया में परिवर्तन ए। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था का नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑप्शन सी है इसका कि वायवीय जीवाणुओं की उपस्थिति में अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन। और ऑप्शन डी है इसका सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अमीनो अम्लों का अमोनिया में परिवर्तन। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या है, ए। ठीक है ना। क्या है, नाइट्रोजन की अमोनियम अवस्था का अमोनिया में परिवर्तन। वेलिटिनाइजेशन किसको बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑप्शन ए को। और ऑप्शन जो बी है ये है डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है उसे, या विनाइट्रीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। जो ऑप्शन सी है इसका वो है किसमें, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ऊपर वाला था डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी था डीनाइट्रिफिकेशन, और ऑप्शन सी क्या है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, अमोनिफिकेशन। ये लिखते रहिए आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि अमोनिफिकेशन पूछ लेगा। अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है या किस में होती है या कैसे होती है, तो ध्यान रहेगा अगर आपको, तो हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अमोनिया अम्ल का अमोनिया अम्ल का अमोनिया अमीनो अम्ल का अमोनिया में परिवर्तन। ठीक है। ये आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चारा वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है। अब पशुपालन का पेपर है तो यार गाय चारे से तो संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि उनसे रिलेटिव क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसका बरसीम, ऑप्शन बी है रिजिका, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है जई। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या है, बरसीम। ठीक है ना। अब पूछा जाए कि चारे वाली फसलों की रानी कौन सी है, तो रानी कौन है, रिजिका। ठीक है। तो दोनों नोट कर लें आप कि राजा कौन है, बरसीम, और रानी कौन है, रिजिका। तो बरसीम का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, ट्राइफोलिकम अलेक्जेंड्रियम। ठीक है, क्या है,
ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ठीक है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ठीक है, इसे भी नोट कर लें आप साथ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैनाबलिज्म किससे संबंधित है, ठीक है, गाय से, भैंस से, मुर्गी से या भेड़ से। एक प्रोसेस होती है ये तो उसको पूछा जा रहा है कि कैनाबलिज्म किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी। इसमें होता क्या है, तो छोटे छोटे चूजे रहते हैं ना, वो आपस में क्या होता है, चोट मार मार के एक दूसरे को घायल कर देते हैं। क्या करते हैं, चोट मार मार के एक दूसरे को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, कैनाबलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत को पशु प्लेग मुक्त देश कब घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2017। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी 2011, ठीक है ना, ये नोट कर लें आप साथ में। और आज का 8वां सवाल है कि दूध में वसा किस रूप में पाया जाता है। दूध में पूछा जा रहा है वसा किस रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है निलंबन या सस्पेंशन भी बोलते हैं इसे, ऑप्शन बी है क्या, पायस, ऑप्शन सी है घोल या सॉल्यूशन भी है इंग्लिश में, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या है, निलंबन या सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, जो 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 फैट की जो फैट होता है वो गोलिकाओं के रूप में होता है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। और क्वेश्चन बन सकता है कभी कि प्रोटीन प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है। तो क्या है, प्रोटीन पाया जाता है पायस के रूप में। अब पूछ लिया कि लैक्टोज, तो जो लैक्टोज होता है वो सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। इसे आप साथ में नोट करते रहिए, जो छोटे छोटे की पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ कि लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है, सॉल्यूशन के रूप में। प्रोटीन पाया जाता है पायस के रूप में। और जो प्रोटीन को जो निर्धारण होता है वो किससे होता है, जेलडोल या पाइनेस विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, जेलडोल या पाइनेस विधि, पाइनेस, ठीक है ना। किसका निर्धारण होता है, प्रोटीन का निर्धारण कि दूध में कितना परसेंट कितना प्रोटीन है, ठीक है, वो कौन सी विधि द्वारा होगा, जेलडोल या पाइनेस विधि द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के 9वां क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण की किस विधि को धारण विधि या होल्डिंग विधि भी कहते हैं, ठीक है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, दूध को उबाल कर उसके जीवाणु जो होते हैं उनको मारना, ठीक है, जिससे कि दूध सही रहे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए है निम्न तापमान लंबे समय के लिए, उच्च तापमान अल्पकाल विधि के लिए, ऑप्शन सी है अल्ट्रा हाई तापमान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या है, ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री 145 फ़ारेनहाइट पर क्या दूध को गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग मेथड भी बोला जाता है। और जो उच्च तापमान है इसमें क्या होता है, 72 डिग्री पे दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। और जो अल्ट्रा हाइट है इसमें क्या है, 135 से 149 डिग्री के बीच में दूध को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना इसका कि ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, ठीक है ना, होल्डिंग मेथड। और आज का अंतिम सवाल है कि साइलेज बनाने के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। तो साइलेज ऐसा है कि घास, जो हरी घास होती है उसे स्टोर करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, भी बाद में यूज करा जाए, ठीक है ना। तो उससे पूछा जा रहा है कि साइलेज बनाने के लिए किस तत्व की, कि किस चीज़ की मात्रा को देखा जाता है कि ये इस चीज़ का अच्छा बन सकता है साइलेज, तो वो पूछा जा रहा है। तो उसका ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन, और ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है वह कार्बोहाइड्रेट। जो फसलों में जिसमें सब सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी का साइलेज बनता है। तो इसका जो मक्का है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें 78% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसलिए उसका साइलेज बनाना सबसे उत्तम होता है, ठीक है ना। तो कभी पूछेगा साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है, तो क्या है उसका, मक्का। जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी उसका साइलेज बन सकता है, अच्छा साइलेज बन जाएगा, ठीक है। ये है हमारा कल का सवाल कि टेट्राजोलियम टेस्ट किससे संबंधित है, अंकुरण से है, बीज की नमी जानने से है, बीज की क्षमता जानने के लिए, या बीज में कीटनाशी के लिए। तो दोस्तों जिसने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो वो कमेंट कर सकता है इसका आंसर क्या है, और जिसको इसका आंसर नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में चेकआउट करें हमारी पुरानी वीडियो को, उसको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यार आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट ही रहेगा जो हमें आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि कंटेंट देख लो आप हमारा किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके बताओ कि अच्छा नहीं है, तो हम और इम्प्रूव करेंगे। और आप लोगों से की सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बस, और यही, और कमेंट करो कि आपको हमें क्या क्या कमियाँ लग रही हैं, अगर लगता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।